कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं और मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में लोग या तो टूट जाते हैं या फिर वही लोग एक नई शुरुआत करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग तूफानों से डर जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं तूफानों को अपना रास्ता बना लेते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें शांति से पार करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन की हर कठिनाई में छिपा होता है एक ऐसा मौका जो हमें खुद से मिलवाता है। एक आदमी था, हर रोज उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ गलत होता था। कभी नौकरी चली जाती, कभी रिश्ते बिगड़ जाते, कभी स्वास्थ्य जवाब दे देता। लेकिन एक बात अजीब थी, वो कभी परेशान नहीं होता। वो मुस्कुराता था, शांत रहता था। लोग उससे पूछते थे, क्या तुम पागल हो? इतनी मुसीबतों में भी कैसे मुस्कुरा लेते हो? वो बस एक ही बात कहता, मैंने जीवन को समझ लिया है। लेकिन जीवन को समझना क्या होता है? क्या कठिनाइयों में भी मुस्कुराना संभव है? अगर ये वीडियो आप अंत तक देख पाए तो शायद आप भी वही कहेंगे, अब मुझे जीवन समझ आने लगा है। जीवन की कठिनाइयां क्यों आती हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन में जो भी बुरा होता है वह या तो किस्मत की मार है या दूसरों की गलती। लेकिन सच ये है कि कठिनाइयां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि वे हमारे भीतर कुछ तोड़ने नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने आती है। बिना अंधेरे के रोशनी की कीमत नहीं होती, बिना दुख के सुख का स्वाद नहीं आता। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। ये वो चाकू है जो आत्मा को तराशते हैं। हर बार जब हम किसी समस्या से लड़ते हैं, हम केवल बाहरी संघर्ष नहीं करते, हम अपने भीतर के डर, क्रोध, बेचैनी और कमजोरी से भी लड़ते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि हर कठिनाई हमारे भीतर किसी नए गुण को जन्म देने आई है, तो हम डरने की जगह उससे कुछ सीखना शुरू कर देंगे। कठिन समय में मन को शांत रखना क्यों जरूरी है? जब कोई व्यक्ति शांत होता है तभी वो सही निर्णय ले सकता है। चिंता, घबराहट, गुस्सा, ये सब उस धुएं की तरह होते हैं जो हमारे सोचने की स्पष्टता को छिपा देते हैं। जैसे गाड़ी चलाते वक्त अगर शीशा धुंधला हो तो हम रास्ता नहीं देख सकते, वैसे ही अशांत मन हमें हमारे जीवन के रास्ते नहीं दिखाता। इसलिए जब कठिनाइयां आए तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी आंखें बंद करो, कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, भीतर होता है। शांति पाने के सबसे सरल उपाय क्या है? शांति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। वह मन की अवस्था है। उसे पाने के लिए बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ आदतों को अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले है स्वीकृति। जो हो रहा है उसे मान लो। तुरंत समाधान खोजने की कोशिश मत करो। पहले उसे स्वीकार करो कि हां, ये हो रहा है। स्वीकृति ही वो पहला कदम है जो मन के तूफान को थमाता है। दूसरा है सांसों से जुड़ाव। हर कठिन परिस्थिति में जब आप घबरा जाएं, तो अपनी सांसों को गिने। गहरी सांस ले, छोड़े, फिर से ले, फिर से छोड़े। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आपकी धड़कनें धीमी होंगी और दिमाग शांति की ओर बढ़ेगा। तीसरा उपाय है प्रकृति के साथ समय बिताना। हर दिन कुछ मिनट धूप में बैठो, पेड़ को देखो, पत्तों की हरियाली महसूस करो, नदी की बहती आवाज सुनो। इन चीजों में कोई शोर नहीं, बस शांति है। ये शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है। चौथा उपाय है अवज्ञा नहीं, स्वीकृति। जब हम किसी तकलीफ से भागते हैं तो वो हमारे पीछे भागती है, लेकिन जब हम रुकते हैं, उसे समझते हैं, उससे बात करते हैं, वो शांत हो जाती है। कभी अपने दुख से बात करके देखो, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? नहीं, ये सब व्यवहारिक है। हर वो इंसान जिसने जीवन की पीड़ा को सहा है, वो जानता है कि असली ताकत अंदर से आती है, किसी ध्यान केंद्र में जाकर या किसी गुरु के पास बैठकर नहीं, बल्कि खुद के साथ बैठकर खुद से मिलने से मिलती है। जब कोई साथ ना हो तब क्या करें?
कठिनाइयों में सबसे बड़ा दुख यह होता है कि हम अकेले हो जाते हैं। कोई समझने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसे समय में एक ही उपाय है, खुद को साथी बना लो। अपने आप से बात करो, अपने दिल की बात एक डायरी में लिखो। कोई तो हो जिससे तुम खुलकर सब कह सको, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन हो सकता है। कठिन समय में प्रेरणा कैसे पाएं? सबसे बड़ी प्रेरणा तब आती है जब हम ये समझते हैं ये भी गुजर जाएगा। जी हां, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर दुख की एक एक्सपायरी डेट होती है। बस हमें उस समय तक अपने आप को संभाले रखना है। शांति का असली अर्थ क्या है? शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई संघर्ष न हो। शांति का मतलब है संघर्ष के बीच मुस्कुराने की ताकत। एक शांत व्यक्ति भी दुनिया की दौड़ में शामिल होता है, लेकिन वो दौड़ता नहीं, चलता है, क्योंकि उसे पता है मंजिल भागने से नहीं, समझदारी से चलने से मिलती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको जोर से धक्का दे, जब हालात हाथ से निकलते दिखें, जब दिल करे कि सब छोड़ दूं, तो बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और याद करना ये वक्त भी जाएगा, और जब ये चला जाएगा तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम और भी मजबूत, और भी शांत, और भी सुंदर हो जाओगे। क्योंकि जीवन की असली कला यही है, तूफानों के बीच भी भीतर से मुस्कुराना सीख जाना। अगर ये एहसास अच्छा लगा हो तो दिल से एक बार कमेंट में जरूर लिखना, मैं अब शांत हूं। और फिर देखना तुम्हारे शब्दों से भी कितनों को शांति मिल जाएगी।